Hello students, after the exercise 4.3 today we are going to start exercise 4.4. Exercise 4.4 आपको live class में भी explain किया था and in this video I am going to explain this. If some of the students have not got that how to draw a quadrilateral, you can get everything from this video. So exercise 4.4. The exercise 4.4 is based upon this is based upon when the three sides and two included angles are given. When three sides and two included angles are given. तो हम यहाँ पर अपना जो चौथा जो यहाँ पर टॉपिक है वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हेन द थ्री साइड्स एंड टू एंगल्स आर गिवन. सो क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 4.4 is construct a quadrilateral, that is dear, in which dimensions are construct a quadrilateral dear in which dimensions are DE is equals to 4, EA is equals to 5, AR is equals to 4.5, angle E is equals to 60 degree and angle A is equals to 90 degree. So we have to construct a quadrilateral named dear in which such dimensions are given here. Now if we have to construct this quadrilateral dear, we have to draw a rough figure first. In this rough figure, draw a quadrilateral of any type. Name it D, E, A and R. And now put the dimensions given here. Name it 4 cm. This is 4 cm. DE is 4 cm. EA is 5 cm. AR is 4.5. Angle E is 60 degree and angle A will be equal to 90 degree. So these are the dimensions that you have to construct. DEAR क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या पहले कंस्ट्रक्ट करना है उस चीज़ का पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसके आसपास सब कुछ गिवन है. सच एज AE आप अगर आप देखते हैं तो AE आप लाइन देखोगे तो AE एक लाइन दी हुई है जिसमें ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 4.5 और ये 4. तो हम स्टार्टिंग करेंगे हम AE से. सो ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर AE. 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाइए AE. नाउ कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट E. E पॉइंट पर आप लोग या EA लिख दो इसे, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा. EA नाम दे दो. अब हम नीचे वाला पोर्शन इस साइड बनाने वाले हैं तो हम ED बनाएंगे. ED बनाने के लिए आपको सबसे पहले E पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. So construct an angle of 60 degree on the point E. बच्चों जो कंस्ट्रक्शन होगा जैसे 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 120 हो गया, these constructions are should be made by the compass, not with the protractor. तो यहाँ पर आप कंपास से बनाएंगे. कंपास से 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपास को खोलना है. जितना कंपास को खोला है एक पॉइंट लेकर के एक आर्क लगानी है और जितना आपने कंपास को खोला है उसको इस पॉइंट पर रख करके एक और आर्क लगानी है. तो ये जो आर्क होगी और जो मिड पॉइंट होगा इनको ज्वाइन करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा. सिमिलरली यू हैव टू डू इट हियर. अब देखो नाउ ए पॉइंट पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो 90 डिग्री का एंगल वी ऑल्सो हैव टू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल एट ए और सबको बता दिया था हाउ टू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री. तो एंगल ए पे हमने बना दिया 90 डिग्री का एंगल. अब हमें क्या चाहिए, ED शुड बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हम ED नाप करके यानी अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे, पॉइंट E पर रखेंगे और आर्क लगा देंगे. सो दिस विल बी ED ऑफ 4 सेंटीमीटर. सिमिलरली ए पॉइंट पर रखकर हम आर तक 4.5 सेंटीमीटर खोलेंगे तो ए पर रखेंगे, 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे. this will be r, this will be 4.5. अब हमें d भी पता चल गया, r भी पता चल गया, e पॉइंट पर a और e भी पता चल गया. We will now join.
तो ये ज्वाइन करके जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आया है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, दैट इज डीएफ। ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया है वैसे वैसे आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, आपको रटना नहीं है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यू जस्ट हैव टू राइट दो स्टेप दैट यू हैव फॉलोड। कि जैसे ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ रफ फिगर फर्स्ट, यूजिंग दैट रफ फिगर ड्रॉ अ लाइन EA of 5 centimeter. At point E, draw an angle of 60 degree. At point A, draw an angle of 90 degree. Now taking E as radius, mark an arc of 4 centimeter, taking 4 centimeter radius, and taking A as radius, mark an arc of 4.5 centimeter. Now name the points Z and R and join them. So DEAR is the required quadrilateral. तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे जो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखने हैं, जो कि कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। So this first question you have to do it in your classwork copy, and the second question you have to do it in your homework copy. I will mention in the Google Classroom also कि कौन सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। Now exercise 4.5. Exercise 4.5 is draw the following. The square read with RE is equals to 5.1. स्क्वायर बनाना है एक READ, जहाँ पर RE जो है वो 5.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर वी नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर सेम। बच्चों ये वाली जो एक्सरसाइज है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे, जिसपे जैसे स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, देन आपका ये रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल हो गया। तो ये टाइप की क्वाड्रिलेटरल्स आपको ये बनाने हैं इसमें। तो फर्स्ट वन यू हैव टू ड्रॉ ए स्क्वायर। स्क्वायर का रफ फिगर बना लेते हैं। रफ फिगर बनाया READ और इसका नाम रख दिया READ, and RE is 5.1. If RE is 5.1, then other sides will also be equal to 5.1. This will be equal to 5.1. This will also equal to 5.1, and all the angles will also be equal to 90 degree. तो हमें क्या करना है? एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसकी सारी साइड्स 5.1। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ RE इज इक्वल्स टू 5.1। 5.1 RE बनाया। R पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यूजिंग कंपास। सिमिलरली E पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यूजिंग कंपास। नाउ ओपन योर कंपास 5.1 सेंटीमीटर रेडियस, पुट इट ऑन R पर रखकर 5.1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है। तो 5.1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया। सिमिलरली विद द सेम आर्क put it on E and put an arc of 5.1 centimeter. 5.1 centimeter का आर्क फिर से लगा। Now join these two points and these will be D and A. ठीक है, तो उसके बाद आप DA को मेजर करके देखोगे कितना आ रहा है। अगर DA 5.1 सेंटीमीटर आ रहा है then your construction is correct. सो दिस इज़ वेरी इजी वन कि आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ जैसा रफ फिगर बनाया एज इट इज़ आपको जो मेजर करके जो फेयर फिगर है उसको बनाना, और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी उसी तरह से लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज अ रोम्बस whose diagonals are 5.2 and 6.4. एक रोम्बस बनाना है 5.2 and 6.4 are its diagonals. तो diagonals को हमें बनाने के लिए देखो रोम्बस में भी क्या प्रॉपर्टी होती है? that all the sides of the rhombus are equal and the two other sides that is diagonals bisect each other at 90 degree. So the diagonals will bisect each other ठीक है। तो हमने ये जो बड़ा वाला डायगोनल है इसको हम ले लिया 6.4 और ये ले लिया 5.2। इसको कुछ नाम दे देते हैं, ABCD नाम दे दिया हमने इसको, एंड दिस इज आवर O पॉइंट। तो
तो हमने क्या किया, हमने एक रफ फिगर बनाया जिसमें डायगोनल्स मेंशन कर दिए। यूजिंग दीज डायगोनल्स वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 6.4 डायगोनल बनाओगे। ये AC दिख रहा है, आप सबसे पहले AC बनाओगे 6.4। 6.4 बनाने के बाद में आप क्या करोगे, 5.2 का आधा ले लोगे। आधा क्यों लिया हमने, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो AC का। फर्स्ट ऑफ ऑल 6.4 ड्रॉ करने के बाद में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया हमने AC का। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद आपको यहाँ पे देखो 5.2 टोटल है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 2.6। आधा ऊपर की तरफ, आधा नीचे की तरफ, 2.6 एंड 2.6। तो O पॉइंट से 2.6, O पॉइंट से नीचे की तरफ 2.6। तो ये पॉइंट O होगा, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 2.6 का आर्क लगाना है और O पॉइंट से नीचे की तरफ 2.6 का आर्क लगाना है। आर्क कैसे लगाना है, 2.6 अपने कंपास को खोलना है, O पॉइंट पर रखना है और आर्क लगा देना है। सिमिलरली O पॉइंट पर रखकर नीचे आर्क लगा देना है। यू विल गेट 2 पॉइंट्स D एंड B। तो DA और DC को ज्वाइन कर दो, AB और BC को ज्वाइन कर दो। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रॉम्बस, जो कि हमने जो लाइव क्लास है उसमें भी डिस्कस किया था। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन इज क्वाइट लॉजिकल क्वेश्चन, दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। 4.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 इज होमवर्क। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। The fourth question is a parallelogram OK. Draw a parallelogram OK with OK is equals to 5.5 and K is 4.2 centimeter. Is it unique? So we should know what the unique means. Unique का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिक का मतलब होता है कि जब आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे ही बना सकते हो, यानी आपको कोई वैल्यू पता होनी चाहिए, तो यूनिक से कि उसके अलावा हम कोई और क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते, ठीक है। सो एवरी क्वाड्रिलेटरल विथ ईच एंड एवरी मेजरमेंट शुड बी यूनिक। लेट्स सी, एक पैरेललोग्राम बनाना है ओके AY, ओके बनाना है जिसमें ओके 5.5 होना चाहिए एंड KA शुड बी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो अब देखो ओके बनाने के लिए सबसे पहले तो रफ फिगर बनाना होगा। रफ फिगर बनाया हमने ओके A एंड Y, जिसमें ओके 5.5 होना चाहिए और KA जो है वो 4.2 होना चाहिए ना। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम ओके से स्टार्ट करते हैं, अगर हमने ओके बनाया सपोज 5.5 बनाने के बाद में मुझे 4.2 ये बनाना है, 4.2 ही ये बनाना है, बट आई डोंट नो हाउ मच। 4.2 मुझे ऊपर बनाना है, 4.2 नीचे बनाना है, लेकिन कितना खोलना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, नहीं मालूम मुझे। तो आई डोंट नो द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, दो एडजेसेंट लाइंस के बीच का एंगल मुझे नहीं मालूम है। सो एंगल हमें जब नहीं मालूम है तो वी कांट ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इफ वी डू नॉट नो, क्योंकि ऐसा हमने कोई टाइप नहीं पढ़ा वेयर ऑल द 4 साइड्स आर गिवन बट नन ऑफ द डायगोनल और आइदर एनी एंगल इज गिवन, कोई भी एंगल नहीं, नॉट द एंगल इज गिवन। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने मन से कोई भी एक एंगल ले लेते हैं। सपोज 110 ले लिया मैंने ये, एंड इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो इफ दिस इज 110 हाउ मच दिस विल बी 70 डिग्री। तो अगर हम 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे दिस विल बी 70 डिग्री। ये अपना 4.2 होगा जैसे कि अभी तक बनाते हैं, ये भी 4.2 होगा, इन्हें ज्वाइन कर देंगे तो दिस विल बी अ क्वाड्रिलेटरल यूज। लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल्स है वो हमने अपनी मर्जी से लिए, हमने कुछ भी लेके बनाए। सो दिस फिगर इज यूनिक। ये यूनिक क्यों है, ये यूनिक इसीलिए है क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ है वो गिवन नहीं थी और इन वैल्यूज से हम नहीं बना सकते, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन रहेगी। तो जो स्पेशल वैल्यू जो हमने यूज़ की दैट वन शोज दैट द क्वाड्रिलेटरल इज यूनिक, द पैरेललोग्राम इज यूनिक। सो दिस वन इज यूनिक एंड आप लिखोगे इसमें दिस पैरेललोग्राम कैनॉट बी ड्रॉन इफ वी टेक angle this and we draw a parallelogram, then this will be unique. So this is the answer for the exercise 4.5 fourth question and I think I hope सभी लोग सारे बच्चे जो है सारा काम कंप्लीट कर लेंगे
और मैंने कॉपी करेक्शन के लिए बोला था, बहुत कम कॉपियाँ आई हैं, दिस इज़ नॉट डन। मैं ग्रुप में भी डालने वाली हूँ इसी वजह से। तो आप जितने भी बच्चे वीडियो देखेंगे साथ के साथ अपना सारा काम कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में मुझे कॉपीज़ दिखाएंगे।